ठीक है जी। यार मैं ना स्टॉक मार्केट को डिस्कस नहीं करना चाह रहा अब। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है तो रहने दूंगा। आई एम सो सॉरी यार, मुझे दिली दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन मैं बड़ी माजरत चाहूँगा आपसे। बस ये चल जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। 11 से 11:30 मैं फैकल्टी रूम में चाय पी रहा हूँ, तो वहाँ पे पूछ लेना आके। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। ये वाली असाइनमेंट आप लोगों के पास है? आप लोगों ने सॉल्व की है या नहीं की हुई है सॉल्व? खोल लें उसको, जो जो सॉल्व किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे आंसर्स के साथ करता हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को, आपको ना यही मिलेगी, ऑनलाइन वालों आपको यही मिलेगी। पीडीएफ फॉर्म में फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके ऊपर आप इसको सॉल्व कीजिएगा विदाउट क्वेश्चन, आंसर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आंसर्स के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ताकि ये वीडियो लेक्चर में आसानी रहे आपको आइडेंटिफाई करने में। जी, आपके पास आंसर्स नहीं है ना? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। आपको फाइनल में जो पेपर आएगा ऐसे आएंगे, ठीक है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ जिसने आई का पहले पेपर अटेम्प्ट किया हो कभी? कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब फरमाए, वो थोड़ा सा फेल हुए इसमें 2-3 अटेम्प्ट में। किसी और कॉलेज के स्टूडेंट है, अभी वो आए मेरे पास फैकल्टी रूम में, तो मैंने उनको अपने पास बिठा लिया और काफ़ी देर उनसे डिस्कशन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसको ऐसे बनाया जाएगा, क्योंकि उनके पास 4 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था। कितने अटेम्प्ट का? 4 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था। तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, क्योंकि इसके पास पेपर बनते नहीं है, इसके पास पेपर बनते नहीं है। जैसे आप पेपर दे के आए, मैंने आपसे पूछा यार कौन सा क्वेश्चन आया था, आपको कुछ याद है? 50 क्वेश्चन में से आपको 10-12 तो याद रह जाते हैं ना, वो मैंने लिख लिए। और फिर मैंने उसके पूछा कि किस किस्म के स्टेटस, इनका स्टेटस क्या, कैसे वो स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने लिख लिया। फिर अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए इसको बना लिया। तो माइंड में रखिएगा, आपको 40 क्वेश्चन ऐसे आने हैं। कितने? 40 आउट ऑफ 50। ठीक है, ऊंची आवाज में पढ़े आप। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, हमने सिर्फ इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करनी है। नंबर 2, आगे लिखा क्या हुआ है? सेलेक्ट एनी टू। अब पेपर में अगर ये वर्ड लिखा आ गया सेलेक्ट एनी टू, तो आप पे ड्यूटी बाउंड है कि आपने 2 ढूंढनी है। नहीं तो अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, सेलेक्ट एनी टू का वर्ड नहीं लिखा होता, तो फिर क्या करोगे आप लोग? हाँ, एक ही। तो फिर क्या करोगे? एक ही बात रहेगी। क्लियर हुई बात? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट में रुक लेते हैं, आंसर तो मैंने लिखा हुआ है। आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी से इसको लगाया हुआ है और बाकियों ने सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है? ठीक है, इकबाल के शाहीन बने यार, मैं सच कह रहा हूँ, सीए में ऐसे काम नहीं चलेगा। यकीन कर लीजिए, जिस तरह आप एफएससी में करते हैं ना, 1 महीना पहले पढ़ के हो जाता है ना पास बंदा, इसमें नहीं होना, इसमें ऐसे पास नहीं होना। तो लिहाजा अपने आप के साथ थोड़ी सी दोस्ती कीजिए और पढ़ना शुरू करें। एक ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा था, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकट्ठे मिलकर डिफरेंट स्किल सेट के लोग होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर काम करने की कोशिश को सर अंजाम देते हैं। ऐसा ही था। तो पहला ठीक हुआ, फिर सेकंड पढ़ेंगे बी। ठीक है, तो इसमें सिंगल पर्सन है, तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस नहीं दे सकते। कारोबार शायद स्टेटस ले ले, ये कारोबार का शायद ये स्टेटस ले ले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस नहीं दे सकते, उसमें मल्टीपल लोगों का होना नेसेसरीली है। सी। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? ताकि हम क्या कर सकें?
बिजनेस कर सकें, कारोबार कर सकें। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर पूरा उतर रही है। आगे चलें। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हु वर्क सेपरेटली, दे वर्क जॉइंटली, दे वर्क जॉइंटली। सिर्फ एक वर्ड ने पूरी की पूरी डेफिनेशन को गलत करार दे दिया। तो पेपर में बैठ के इसको जरूर सोचिएगा, हर लाइन को जरूर देखिएगा। जब आपने दो ढूंढने हो तो एमी आंखें बंद करके क्लिक मत कर दीजिएगा। एक स्टूडेंट हैं, बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, अभी भी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दें। वो फेल हुई इकोनॉमिक्स के उसमें पेपर में। आई थिंक उन्होंने ऐसी मिस्टेक की होंगी, आई थिंक सो, क्योंकि वो कभी क्लास के पेपर में फेल नहीं हुई हैं। या तो उनके सेकंड हाईएस्ट नंबर होते थे या थर्ड हाईएस्ट नंबर होते थे। वो पूरी क्लास पास हुई, सिर्फ उस बच्ची के साथ अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हुआ। लेकिन उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो एक सेपरेटली वर्ड है ना, इसको इग्नोर किया होगा स्पीड से पढ़ने में। जब आप स्पीड से पढ़ते हो ना, सम टाइम मैं भी जब वीडियो लेक्चर देखता हूँ ना घर पे अपना, तो कई चीज़ें मैंने गलत बोल दी होती हैं, स्लिप ऑफ टंग होती है। ऐसा है ना, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं बोल रहा, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही है, मैं कैलकुलेटेड बोल ही नहीं सकता। क्या आप जो बातें करते हो सोच के करते हो प्रॉपर, सारे अल्फाज चूज कर करके फिर मुंह से निकालते हो? इंसान ऐसे ही होता है। तो अक्सर स्लिप ऑफ टंग मुझसे भी हो रही होती है, कैलकुलेशन गलतियां हो रही होती हैं। समझ आई बात की? तो भाई पेपर में ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा, आराम से टेक योर टाइम। कल आप लोग 20-25 मिनट में पेपर करके चले गए हो। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ठीक किया, कितने लोगों ने गलत किया। ठीक है, मुझे बता रहा था सबने बड़ी जल्दी जल्दी कर लिया और खुश खुश गए। 30 MCQs थे। स्टैंडर्ड टाइम उसका होना चाहिए आपका 1 घंटा होना चाहिए, 1 घंटा उसके ऊपर। लेकिन अगर आपने 20, और ये फर्स्ट आपका था, पहला था, ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड का था, वो बहुत सिंपल तो नहीं मैंने बनाया था ना कि बच्चों वाला हो, ठीक है। और मैंने कहा था उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 या 3 कितने गए थे मैंने, 2 जो पास पेपर में आए हुए थे वहीं से मैंने उठाए थे, उस बच्चे से पूछ के, लड़के से। तो इसका मतलब अगर वो ठीक होते हैं आपके, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने उसको चीज़ को आइडेंटिफाई किया, तो हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई जरूर कर लेना है, फिर आपके 99% चांसेस हैं कि ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने करवा दिया वैसे क्लास में, 2 करवा दिया, 3 भी करवाया। चलें 3 देखते हैं, चलें आप पढ़ें यार, बोला ना 3। हाँ ये मेरी गलती थी, अच्छा ये भी मैंने करवा दिया, ये भी मैंने करवा दिया, मेरी गलती थी, इसको भी छोड़ देते हैं, मैंने इसको भी सही नहीं किया, कर देते हैं। चलें ये करते हैं 4। नहीं अभी भी नहीं आपने सही पढ़ा। फाइंड दी फॉल्स स्टेटमेंट आगे क्लियरली लिखा है सेलेक्ट एनी टू। देखो वही कह रहा हूं, ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। हर चीज को मनोअन पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपने दिमाग को समझाएंगे। ये यही बोल रहा है एग्जामिनर, यही बोल रहा है, जो दिमाग को समझ आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फैसला करेंगे कि इसका आंसर कैसे देना है। तो मैंने अपने ब्रेन को समझाया कि हमने कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो गलत हो, जो क्या हो, गलत हो, और कितनी ढूंढनी है, 2। अब मेरा ब्रेन सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो गया कि भाई गलत चीजों को ढूंढो, और कम से कम 2 ढूंढनी है, ज्यादा से ज्यादा 10 ढूंढ लो, 50 ढूंढ लो, लेकिन कम से कम 2 तो ढूंढनी है। चलें जी। i.e. फॉर इंस्टेंस, तो इसका मुझे तर्जमा समझा सकते हैं आप, अगर ये पेपर में आ गया तो इसका तर्जमा बताइए। कोई मुझे इसका तर्जमा बता सकता है वॉलंटरली जी? नहीं, ना 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 ना, गलत हो गया, फिर आपका ब्रेन रुका हुआ है यहाँ पे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्म्स। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्म्स बना सकती है, वो तो एक मकसद के लिए बनाई जाती है ना। देखो बात सुनो, तर्जमा इसका समझ लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन, हैव नहीं आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ग्रामेटिकल मेरी मिस्टेक है। एन और देखो मैं टाइप कर रहा हूं ना, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है भाई कहीं से भी, ये मेरी टाइपिंग है अपनी। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंसेस इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्म्स। हमने क्लियरली पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन एक मकसद को पूरा करने के लिए बनती है।
वो मकसद या तो गुड हो सकते हैं या सर्विस हो सकती है, ऐसा ही है ना। तो जब मैं ये फॉर्म्स का वर्ड लिख रहा हूं तो सारा गलत हो गया। बड़ा समझ आई? समझ आ गई ना आपको? तो भाई अपने ब्रेन को समझाओ कि एक एक चीज को ढूंढे, आइडेंटिफाई करे, अगर तो सारी क्लास में पास होना है। इसीलिए तो ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी क्लास में कि सिर्फ मैनी ऑस्पेक्ट्स यहाँ हैव डिफरेंसेस इन मैनी ऑस्पेक्ट्स। मैनी ऑस्पेक्ट नहीं भाई, सिंगल ऑस्पेक्ट। सिंगल ऑस्पेक्ट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दूसरे टीचर हैं, अभी जोहिब साहब आएंगे, आ चुके हैं, ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, सर शुएब पढ़ा रहे हैं फिर, और फिर उमर साहब पढ़ा रहे हैं। ये सब के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स हो गए, लेकिन फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन की बेस क्या है, क्यों फॉर्म किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को? सीए करवाना है। ऐसा तो नहीं है ना, मैं तो नहीं कह रहा कि आई पढ़ा के एमबीए करे आ जाओ, ऐसा ही है ना। मैं तो आपको एमबीए के तैयार नहीं कर रहा ना, पीआरसी के लिए तैयार कर रहा हूँ ना। पीआरसी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीए, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब हम लोग सारे डिफरेंट स्किल सेट के लोग हैं, मुझे निकाल दो अंदर से, वो माशाल्लाह सारे डिफरेंट स्किल सेट के लोग हैं, और वो करेंगे कि आपको क्या करवाएंगे, सीए की तरफ लेके जाएंगे। किसकी तरफ? सीए की तरफ। फॉर्मेशन का मकसद एक ही है। क्लियर है? तो ये पहली भी गलत हो गई। दूसरी पढ़ें जी। हाँ हाँ, फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी। अब मुझे बताइए सच है कि गलत? कैसे? हाँ, गलत ही है ना। हाँ, देखो अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंसेस इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्म्स। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के लिहाज से डिफरेंट एस्पेक्ट रख सकती है। कैसे कैसे? बुक की लाइन लिखी हुई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर सकते हो। कैसे? पर्पस के लिहाज से। एक ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट है और एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है। एक ऑर्गेनाइजेशन सोल है, दूसरी पार्टनरशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग उठाती है बैंकों से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग उठाती है शेयर बेच के। और अकाउंटेबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट छाप सकती है, एक नहीं छाप सकती है। तो ये सच है या गलत है? बुक में सेम ऐसे लिखा होगा, रट्टा नहीं लगाना बुक से। क्या हमने ये पढ़ी थी बात? मैंने आपको अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई, क्या इसी बेस पे अलग अलग की? टैक्सेशन किस बेस पे निकाल के दी? डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स 4 फॉर्म्स थी, ऐसा ही था। अकाउंटेबिलिटी किसकी फॉर्म पे करवाई? इनके स्टेटस के ऊपर ही ना, ऐसा ही है ना भाई बच्चों, ठीक है। ऑनरशिप किसकी बेस पे करवाई? उनकी फॉर्मेशन के ऊपर ही ना। ये तो सच हो गया। सी, हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो गुड बना सकती है या सर्विस बना सकती है। सच है? कर सकते हैं ना हम बाइफरकेट। आगे, गवर्नेंस, स्टेटस ऑफ गवर्नेंस मतलब क्या हुआ? चलाएगा कौन? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक होगी तो कौन चलाएगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट होगी तो कौन चलाएगा? जनरल पब्लिक, जिसमें 4 कंपनीज आ सकती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बबलू समझ आ रही है? छोटे वाले पीछे वाले बबलू समझ आ रही है? पक्की बात है? चलें भी आगे। डी, हाँ? एक मिनट जरा। हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। जब पेपर में 2 आ गए तो सिर्फ 2 ही होने हैं, एटलीस्ट का वर्ड नहीं है। वो मैंने लिखा होगा, वो मेरी कारीगरी है, पेपर में नहीं आएगा ऐसे। वो सिर्फ आपके दिमाग को हिलाने के लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से कर सकते हो। मैंने कई क्वेश्चंस में लिखा हुआ, उसमें एक भी नहीं होता। मैंने लिखा हुआ सेलेक्ट एज मेनी एज यू कैन, एक भी नहीं है उसमें फॉल्स। मैंने जान के किया हुआ, ताकि आपके कॉन्सेप्चुअली कितने एनरिच्ड होते हो यहाँ से। समझ आई बात की? क्लियर है? चले बेटा। क्या? कहाँ पे हैं? ओके ठीक है, डी पढ़ेंगे। डी, ठीक है। मैंने पढ़ाया कोई ऐसी कोड ऑफ एथिक्स के लिहाज से चेंज होना? फिर उसके बाद ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप है। सोल प्रोप्राइटर नहीं कर सकता किसी को, कर सकते हैं या नहीं? आसानी से कर सकता है यार। मेरा कारोबार है, ले आ दे यार, तू ले ले, ले आ 10,000 रुपया दे, ले ले, रेडी तेरी। हो सकता है या नहीं? तो ये हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में हो सकता है ना। दूसरे पार्टनर आकर जाएंगे, तू मामा लागना है कल्ला पार्टनर, तू बेच दे साड़ा कारोबार, ऐसा है ना। जो 3 पार्टनर होते हैं, ए बी सी, सी कहता है यार डी मेरा कजन है, तो डी को लेके आते हैं।
बी और सी कहते चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, और बी और ए कहते ना वो तो बंदे ही नहीं चंगा हैगा, उन्हें तो लड़ाइयाँ करनी है साढ़े नाल, बदमाश आदमी है, तू बदमाश ਨੂੰ लेके आ रहे हैं। हो सकता है ना ऐसे, यानी कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेस कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइफ, ऐसा नॉर्मली होता है, लोगों को पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं, ठीक है, जिसकी बुनियाद पे देखो इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है। आपने मुझे देखा, मैं मॉडर्न कपड़ों में हूं, आपने कहा बंदे ही नहीं सही है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, मैं प्योर इस्लामिक लिबास में आऊं तो आपको बंदे ही कमाल है ना, फौरन ब्रेन जज करता है या नहीं करता, इसने किया था ऐसे, हाँ तुझे कह रहा हूं, तो इसको देख के हंसा है ना, हाँ अच्छा टोपी पहन के आया करो, कल से मैं टोपी पहन के आऊंगा। तो ब्रेन ऐसे ही जज करता है, ऐसा ही है ना, ठीक है, मैं किसी इंसान को बैठ देखो लंबे बाल लंबी सी दाढ़ी चेनें पहनी हुई है तो क्या लगेगा, बदमाश है, ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दिस इज हाउ और ब्रेन वर्क्स। तो भाई हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो भाई ए और बी ने कहना बंदे ही नहीं चंगेगा, सी ने तो बाढ़ना ही नहीं इसी काम से, ऐसा हो सकता है या नहीं। आगे चलो, एक्विटी एंड रोल ऑफ गवर्नेंस। तो रूल ऑफ गवर्नेंस में हमने पढ़ लिया, एक्विटी भी नहीं होती है, रूल ऑफ गवर्नेंस में भी नहीं है, रूल ऑफ गवर्नेंस नहीं है, क्या है, स्टेटस ऑफ गवर्नेंस, क्या है। तो इस लिहाज से ए और डी गलत है। किस किसने ये किया हुआ है और डी, शाबाश, वेरी गुड। ए को मैंने कर तो दिया था एक्सप्लेन, दोबारा करूं, देखें बेटा नॉलेज की बेस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कैसे होगी, मुझे कोई एग्जांपल दें। अभी मैंने पढ़ाई नॉलेज की बेस पे बाइफरकेट करना, पढ़ाया नहीं है ना। देखो अगर ऐसा कर लेते हैं, एक इदारा क्रिसेंट सीए करवाता है, लम्स एमबीए करवाती है, क्या दोनों अलग हुए, किसकी बेस पे, नॉलेज की बेस पे, और नहीं सर्विस की बेस पे। कमबख्तो, ठीक है, नहीं कमबख्तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इसकी उलट क्या होता है, खुशबख्तो, हाँ खुशबख्तो। इसका मतलब क्या हुआ, वो लम्स एमबीए की सर्विस दे रहा है, एमबीए एक प्रोडक्ट है, ऐसा ही है ना, और सीए एक अलग प्रोडक्ट है, एमबीए डिग्री है, सीए सर्टिफिकेशन है, ऐसा ही है, सीए डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। तो एमबीए कहाँ पे वो डिग्री है, वो एक अलग किस्म की प्रोडक्ट है, और सीए एक अलग किस्म की प्रोडक्ट है। पर्पस सेम है दोनों का, नोट कमाने और प्रॉफिट ही कमाना ना यार, पर्पस तो सेम हुआ, प्रोडक्ट में डिफरेंस आया, नॉलेज में डिफरेंस नहीं आया। स्किल के ऊपर कोई अलग अलग हो सकता है, कैसे करके दिखाओ, दो ऑर्गेनाइजेशन को स्किल के ऊपर अलग, दिमाग है ना यार, अल्लाह ने दिया हुआ है। हाँ लो, हाँ हाँ बात दोनों ठीक है, दोनों पढ़ा सकते हैं, सेम सब्जेक्ट है काफी ज्यादा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये सही है। स्किल, जो बंदा जूते गांठ सकता है वो कपड़ों को स्टिच नहीं कर सकता, ऐसा ही है। तो फिर भी स्किल अलग नहीं है, प्रोडक्ट अलग है, फिर भी स्किल अलग नहीं है, क्या अलग है, प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट की वजह से स्किल सीखी गई, स्किल की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनती। एक मिनट यार, तू बार छुरी लैके ना मैंने मार दी, तू मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे जो अभी एग्जांपल आप लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हैं वो किसकी वजह से अलग अलग हो रही हैं स्किल्स, उसमें प्रोडक्ट की वजह से। पहले हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कारीगर, प्रोडक्ट, फिर कहते हैं ना कारीगर लब के लिए आ यार, बना के बेचने हैं, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है ना। जी भाई साहब, जी तो प्रोडक्ट अलग है, दोनों सर्विसेज अलग है। उसने बंदा काट, उसने बाल काटने हैं उसने बाल काटने हैं, उसने जानवर काटने हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम ना। तो प्रोडक्ट अलग है दोनों की, सर्विस अलग है दोनों की। हाँ हाँ, स्किल्स हमेशा प्रोडक्ट से ड्राइव होती हैं, स्किल हमेशा, बात याद रखिएगा, स्किल किससे ड्राइव होती है, प्रोडक्ट से ड्राइव होती हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा, सॉरी बेटा सॉरी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेहनत में अजमत है, नहीं है, किस में है फिर, वो कोल है बहुत बड़ा, मेहनत में अजमत है, कसम से कोल है। देखो ये एक लॉजिकल कोल है, इसके पीछे ये सच है, मेहनत में अजमत है, ऐसा ही है। इस्लामिक कोट है बहुत अच्छा और बड़े कमाल का कोट है, इसके पीछे इसकी ब्रेकडाउन क्या है। मेहनत करोगे तो क्या सीखोगे,
स्किल सीखोगे, स्किल सीखोगे तो क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बनेगी तो क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, और वो हलाल होगा, और अल्लाह हलाल को पसंद फरमाते हैं। ये है इस कोट का एक्चुअल मीनिंग। समझ आई बात की? ठीक है। क्या मजदूर मेहनत नहीं करता? करता है। कितनी मेहनत करता है? मुझसे तो 50,000 गुना ज्यादा करता होगा। मैं तो एक ईंट का दाबड़ा नहीं उठा सकूंगा। ऐसा ही है ना? क्लियर है? क्या वो आपसे ज्यादा पैसे कमा पाएगा? मेहनत तो कर रहा है। समझ आई बात की कि नहीं आई? इस वजह से भाई स्किल को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, प्रोडक्ट को। गुड्स, वैरायटी ऑफ पीपल, गुड्स तो है, ठीक है बेटा, और वैरायटी ऑफ पीपल कैसे हुआ, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, ठीक है। हाँ, उसमें कल्चर के लोग आ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट के लिए हासिल लोगों को लाना है, सर्विस के लिए हासिल लोगों को लाना है ना। क्लियर हुई मेरी बात? चलें आगे? चलें बेटा, समझ आ गई आपको? ले जी, अब ये देखें, ये भी मैंने वो 2 पेज खेला यहाँ पे। बबलू पढ़ यार, ये आया था पेपर में कल? कूल। किस किस का सही हुआ है ये? 2 3 4 5 6, नहीं, एक एक लगाना था सिर्फ, आधा का नंबर नहीं मिलना, कटवा देना मैंने, सिर्फ एक, अगर एक है तो एक बस ना। डी, सिर्फ ई किसने लगाया वो हाथ खड़े करें। 2 3 4 5, सिर्फ इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। सी और ई, चलें जी चलें, बस पढ़ते हैं, शायद सी भी हो सकता है। देखो भाई, ये घर में मैंने बैठ के ना खाते पीते हुए बनाए हुए, तो गलती मेरी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलें जी। और पहला पत्थर स्टेटमेंट पढ़ी दी है, दोबारा पढ़ें। इसका मतलब हमारे ब्रेन को पता चल गया हमने क्या ढूंढनी है, सच्चाई। क्या ढूंढनी है? बुराई नहीं ढूंढनी, बुराई नहीं ढूंढनी, क्या ढूंढनी है, सच्चाई। और कितनी ढूंढनी है? जितनी ढूंढ सकें। बुराई ज्यादा या सच्चाई ज्यादा? तो इसमें मतलब बुराई ज्यादा होती है, सच्चाई कम होती है, तो एक ही है इसमें। देखते हैं ना, पढ़ने लगे, चलो मेरे भाई। हाँ, क्या पढ़ाया था मैंने? वो सेक्टर्स हैं, शाबाश, वो क्या हैं, सेक्टर्स हैं। आप सी में आ जाओ डायरेक्ट, फिर बी को रहने देते हैं। ये तो स्टेटस है, ये तो स्टेटस है बेटा, कैटेगरी तो नहीं है। ये क्या है? स्टेटस ऑफ ओनरशिप, कैटेगरी तो नहीं है। आखिर वाला पढ़े। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, या तो प्रॉफिट मेकिंग होगी, या अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हुई तो इसके आगे 4 कैटेगरीज हैं, कल पढ़ी थी। अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हुई तो इसके आगे क्या है, 4 कैटेगरीज। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, आज जितना हमने इसको डिस्कस किया, ऑनलाइन वालों 5 कर सके, क्योंकि बहुत बड़े हैं ना ये, तो आपको ये मिल जाएगा। इसी पैरामीटर के ऊपर आपने बाकी के सॉल्व करने, तकरीबन ये 100 या 80 के करीब बनेंगे, 80 या 100 के करीब बनेंगे, ठीक है। किसी ने काउंट किए? चलें, ये एक अलग सेपरेट प्रैक्टिस है, आप लोग घर पे खुद काउंट कर लीजिएगा। 50 है ना? ना, ओ भाई, एक एक के अंदर मैंने 15-15 भी दिए हुए हैं, क्या हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स 15-10 भी दिए हुए मैंने। जी बेटा, यार खामोश रहिएगा, मैं इधर दिखा देता हूँ। जी सर, टिक कर देंगे एक। हाँ, उसमें मैंने नहीं दी थी, जान के नहीं दी थी, पेपर में आएगा, ठीक है, पेपर में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको ज़्यादा मुश्किल करवाऊंगा। देखो यार, एक सिंपल सी बात याद रखो, बैटलफील्ड में जाना हो ना, तो वॉरियर जो होते हैं वो बैटलफील्ड से पहले ज़्यादा सख्त स्ट्रॉन्ग तैयार होते हैं, फिर मैदान जंग में वो मार्का मारते हैं। अच्छा, मेरे लिए बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ होती, क्या आपको आसान आसान पढ़ाता, ठीक है, आसान आसान टेस्ट लेता, शुगर लगाता आपसे, आप लोग कहते सर वर्गा बंदे ही कोई नहीं है। लिटरली, लिटरली मैं, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने बड़ी क्लास में तजर्बे किए हुए, फिर एंड पे आपको खींच लेता जाके, फिर कहते हैं सो मनूस कोई बंदा नहीं है। स्टूडेंट की साइकी ये है कि जो सर ने बोल दिया वो आना चाहिए, अब हमें नहीं ना आ रहा, इसका मतलब सर सही नहीं पढ़ा रहा। बट द थिंग इज, मैं इसकी उलट चलता हूँ, पहले दिन से ही सख्ती, आदत डाल लो, सीए है भाई, कोई मजाक थोड़ी ना है, तो भाई अभी से सख्त हो जाओ, और अभी से डीप डाउन सोचना, अक्लमंदाना सोचना शुरू कर दो, बाकी दुनिया बेवकूफ़ों से भरी है, बन जाओ। ले भाई, ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।